कुछ आता है तो मुझे ये राज समझा दीजिए। तकदीर से तकरार न कर, आफाक से शादी न कर। हल है, फिरोजा और आफाक की मुश्किलों का हल है। तुम खुदकुशी की कोशिश कर रहे थे ना? खुदकुशी करना हराम है, मगर फिरोजा के बगैर जीना भी हराम है फिरोज बख्त। इसीलिए मैं तुम्हें एक शैतानी जादूगर के पास लेकर जा रहा हूं, जिसके पास एक सरकटा खबीस है। सरकटा खबीस? हाँ, सरकटा खबीस हर उलझन को सुलझा देता है, हर नामुमकिन बात को मुमकिन बनाने का रास्ता बताता है, जो किसी शरीफ आदमी की अक्ल नहीं बता सकती। हर शरीफ आदमी तुम्हें यही कहेगा कि फिरोजा फिरोज बख्त की मंगेतर है, उससे शादी मत करो। हाँ, अब्बा हुजूर ने भी यही कहा है, मगर काले शैतानी इल्म वाले आमील के पास जाकर कुछ पूछना ये मेरे उसूल और अकीदे के खिलाफ है फिरोज बख्त। मैं जानता हूं आफाक, शैतानी इल्म जानने वाले के पास जाकर अपनी मुश्किलों का हल पूछना बहुत बुरी बात है, लेकिन अब इससे भी ज्यादा बुरी बात और क्या होगी कि तुम जहर खाने को तैयार हो। तुम्हारी खातिर मैं जहर खाने को तैयार हूं। फिरोजा अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भागने को तैयार है। क्या ये सब काम बुरे नहीं है? तो फिर एक बुरा काम और सही, अगर फिरोजा मुझे मिलती है तो मैं अपना वो उसूल तोड़ने को तैयार हूं। आओ, ले चलो मुझे सर कटे खबीस के पास। जल्दी करो, वक्त कम है। अब तुम्हारी और फिरोजा की शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। हाँ, चलो। सरकटे खबीस के लिए मैंने बकरे के सर का भी इंतजाम कर लिया है। आओ। शाहजादा आफाक के सवालों का जवाब दो। खिलाओ। सवाल करे जज़ीराए कागान के शहजादे आफाक और सल्तनते दानियाल के शहजादे फिरोज बख्त। सवाल कर सवाल। सवाल है सरकटा खबीस, मैं और शहजादा आफाक कच्चे और पक्के दोस्त हैं। शहजादा आफाक मेरी मंगेतर फिरोजा से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। फिरोजा के मंगेतर फिरोज बख्त,
की इजाजत से मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बा और फिरोजा के अब्बा ये रिश्ता नहीं चाहते। तू कोई ऐसा रास्ता बता जिसकी वजह से मेरी शादी फिरोजा से हो जाए और बदनामी भी ना हो। तो बस फिर एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अगर किसी और रास्ते से तू अपनी मंजिल की तरफ गया तो कत्ल हो जाएगा, फिरोजा भी कत्ल हो जाएगी, मतलब खून के दरिया में डूब जाओगे। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है वो रास्ता है दोस्ती का। तू अपने दोस्त फिरोजा को फिरोजा से शादी कर दे। ये बात सुनने के लिए हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये बात तो होने ही वाली है। फिरोजा की फिरोज बख्श से शादी होने वाली है। अनकरीब 15 तारीख को फिरोजा की फिरोज बख्श से शादी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि फिरोज बख्श की फिरोजा से शादी ना हो, बल्कि मेरी शादी फिरोजा से हो जाए। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तू बता, ऐसे में मैं क्या करूँ? कुछ मत कर, जो हो रहा है वो होने दे। फिरोजा से शादी कर ले। शादी के बाद ऐलान कर दे कि तू अपनी शादी का जश्न अरूसी मनाने जज़ीरा निशात की तरफ जा रहा है। शादी की रात के बाद फिरोज बख्श तू अपनी बीवी को तलाक दे दे, ताकि आफाक फिरोजा से शादी करके उसे लेकर भाग जाए, कहीं दूर ले जाए। और जब दुनिया फिरोज बख्श से पूछेगी कि फिरोजा कहाँ है, तो फिरोज बख्श क्या जवाब देगा? फिरोज बख्श ये जवाब देगा कि उसकी बीवी फिरोजा जज़ीरा निशात के समुंदर में कश्ती लटने से डूबकर मर गई। रोना पीटना खूब घूमना चढ़ा कि फिरोजा की लाश तक नहीं मिली। इस तरह फिरोजा की बदनामी भी नहीं होगी और आफाक को फिरोजा मिल जाएगी। ये राज भी तुम तीनों के दिलों में छुपा रहेगा। अब मेरी शादी फिरोजा से हो जाएगी। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे फिरोजा से शादी करने से नहीं रोक सकती। इस सरकटे शैतान की शैतानी तदबीर से मेरी शादी फिरोजा से जरूर हो जाएगी। ये खुशखबरी तुम फिरोजा को सुना दो। आज बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश देख रही हूँ। क्या बात है आफाक? खुशी की तो बात है फिरोजा। तुम जब सुनोगी तो तुम भी खुशी से झूम उठोगी। अब हमारी सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी। समझो, ये तड़पने और बेचैन रहने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। आज पहली बार मैंने तुम्हारी जुबान से अपनी मोहब्बत की खुशियों का पैगाम सुना है। हाँ फिरोजा, बस अब कुछ नहीं और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद तुम होगी और मैं रहूंगा। ये संगदिल जमीन, ये बेरहम आसमां और ये आबो हवा हम सब छोड़ देंगे। मगर हम कहाँ जाएंगे? जजीरा गुमनाम, गोशाए गुमनामी में हम जिंदगी बसर करेंगे। पीर फकीर बाबा के पास? हाँ, उसी पीर फकीर बाबा, तुम्हारे मसीहा के पास। मगर फकीर बाबा की तो शर्त है कि हम शादी करके ही वहाँ जा सकते हैं। हाँ, शादी करके ही तो जाएंगे। मगर कैसे? यही बात बताने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। सुनाओ, जल्दी सुनाओ। हम दोनों की शादी की ये तदबीर सोची गई है कि होशियार बाश, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं।
हुजूर बादशाह सलामत, शहजादे हुजूर की तबीयत नासाज है। सोने से पहले उन्होंने मुझ गुलाम को हुक्म दिया था कि हमें हरगिज ना उठाना। कई दिन से हम सोए नहीं हैं। आज आंखों में नींद आ रही है। तो फिर हम भी नहीं उठाएंगे। शाही हकीम ने दवाई दी? जी हुजूर। अल्लाह हमारे शहजादे को तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ा ही अजीब छोटा सा मुजस्समा है। ये तो हमारे अजायब घर में रखने के काबिल है। शाहजादा सुबह जब उठे उन्हें बताना कि अब्बा हुजूर ने याद फरमाया है। जी हुजूर। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया? फिरोजा का मुजस्समा अब्बा हुजूर ले गए। अब मैं फिरोजा से कैसे मिलूंगा? उसे ये तदबीर कैसे बताऊंगा कि फिरोज बख्त उससे शादी करेगा और फिर तलाक दे देगा और फिर फिरोजा की शादी मुझसे होगी। उफ, फिरोजा, अब मैं तुझसे कैसे मिलूंगा? तू मुझसे कैसे मिलेगी? मैं तुमसे कैसे मिलूं आफाक? आफाक, तुमने अभी तक मुझे वापस नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे जल्दी बुलाओ आफाक। पता नहीं आफाक अपनी शादी के बारे में क्या बताने वाला था। और अब 15 तारीख को मेरी फिरोज बख्त से शादी हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फिरोज बख्त से शादी हरगिज नहीं करूंगी। ऐन मौके पर शादी से इनकार कर दूंगी। मैं आफाक के पैगाम का इंतजार करूंगी। मैं फिरोज बख्त से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तुम्हारी शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। बरखुरदार फिरोज बख्त और मैंने आसपास और दूर दराज के सारे मुल्कों और शहरों में तुम्हारी शादी के दावतनामे भेज दिए हैं। हमारी भी सब तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुछ हीरे मोतियों के और जेवर कल परसों तक आ जाएंगे। दुल्हन फिरोजा का हुस्न भी तो हीरे मोतियों से कम नहीं। हमारी बहू बेगम फिरोजा के आते ही हमारा महल जगमगाने लगेगा। चचा जान और चची जान के साथ आफाक भाईजान को भी शादी के दिन से बहुत पहले आ जाना चाहिए था। कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ जाएंगे। आखिर हमारा बेटा फिरोज बख्त भी तो उनके बेटे शहजादा आफाक की तरह है। और आफाक के अब्बा हुजूर ने ही तो फिरोज बख्त और फिरोजा की शादी का रिश्ता तय किया था। शाहजादा फिरोज बख्त और फिरोजा का रिश्ता हमने ही तय किया था, जबकि वो बहुत छोटे छोटे थे। आपको याद है ना मलिकाए आलिया? हाँ, याद है बादशाह सलामत। हमारा बेटा आफाक भी फिरोज बख्त जितना ही था। सूबेदार अताउल्लाह शाह सूबेदार होने के अलावा आपके दोस्त भी हैं। इसलिए आप उनकी बेटी फिरोजा को बहुत चाहते हैं। हुजूर बादशाह सलामत,
मोहतरम सूबेदार अताउल्ला शाह हाजिर होना चाहते हैं। उन्हें बड़ी इज्जत के साथ यहां तक लेकर आओ, फौरन लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद, खुशामदीद। मोहतरम अताउल्ला शाह सूबेदार, खुशामदीद। बड़ी उम्र है आपकी, अभी आपका और बेटी फिरोजा का ही जिक्र हो रहा था। ये देखिए, ये देखिए, ये सब बेटी फिरोजा के लिए ही है। ये सब सामान एक दिन में नहीं जमा हुआ है। बादशाह सलामत ने ये सारी चीजें बरसों से जमा की हैं, बनवाई हैं। ये हुजूर बादशाह सलामत की मोहब्बत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब तोहफे। नजर न लगे। बेटी फिरोजा को मुबारक हो। बहुत खूब है और खूबसूरत भी है। अजीब छोटा सा मुजस्समा है। ताज्जुब है, इस मुजस्समे की आंखें नहीं है, मगर बहुत खूब है। ऐसा महसूस होता है जैसे इसे कहीं देखा है। पहली बार हमें भी ऐसा ही महसूस हुआ, जैसे हमने इस मुजस्समे को कहीं देखा है। मलिका आलिया, आप गुलामों, कनीजों और मुहाफिज सिपाहियों के साथ ये सब तोहफे कल सुबह बेटी फिरोजा के लिए मोहतरम सूबेदार अताउल्ला शाह के महल में भिजवा दें। जी बहुत अच्छा, मैं इंतजाम करती हूँ। ये नाबीना दोशीजा का मुजस्समा हम अपने बरखुरदार शहजादा आफाक के ख्वाबगाह से उठाकर ले आए थे। न जाने क्यों इस अजीब मुजस्समे को देखकर हमारे दिल में एक शफकत का तूफान उमड़ पड़ा। हम ना चाहते हुए भी इस मुजस्समे को हमारे बेटे की इजाजत के बगैर उसके ख्वाबगाह से उठाकर ले आए। हो सकता है ये कोई तिलस्मी मुजस्समा हो और इस तिलस्मी मुजस्समे का ताल्लुक आफाक और फिरोजा से हो। अगर ये तिलस्मी मुजस्समा होता और इस मुजस्समे का ताल्लुक फिरोजा से होता तो आफाक हमसे ये मुजस्समा जरूर मांगता। आफाक को गुलाम जावाज ने हमारा पैगाम भी दिया, मगर अफसोस, अफसोस, वो अपने मजबूर मजलूम बाप से मिलने भी नहीं आया। वो हमसे नाराज है, अपने बेबस और बेकस बाप से नाराज है। क्यों? इसलिए कि उसने हमसे फिरोजा से शादी करने की इल्तिजा की थी और वो इल्तिजा हमने ठुकरा दी। और फिर फिरोजा का हमारे महल में आना और आफाक का आपके महल में फिरोजा से मिलने के लिए जाने पर हमने पाबंदी लगा दी। हमने अपने बेटे आफाक से इल्तिजा की कि वो फिरोजा से शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दे, मगर वो सरकश जिद्दी बच्चा शहजादा आफाक ने इस बार हमारी इल्तिजा ठुकरा दी।
वो बार बार हमसे पूछता है कि आखिर वो कौन सा राज है, आखिर वो फिरोजा से शादी क्यों नहीं कर सकता। वो बार बार हमसे पूछता है वो क्या राज है, वो क्या राज है। आपने वो राज बता तो नहीं दिया? नहीं,